हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें देखना है कि वर्क और एनर्जी होता क्या है। तो पहले हम वर्क की तरफ आते हैं और वर्क देखते हैं क्या होता है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो आपके बुकिश एक डेफिनेशन है। अभी हम देखेंगे कि इसका वर्क होता क्या है सिंपल लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट ए है, उसे ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स के जरिए हम ऑब्जेक्ट बी तक के उसको पॉइंट बी तक के मूव करते हैं, तो उसके हम क्या क्या करेंगे, वर्क परफॉर्म हो रहा है कहेंगे। ठीक है, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसको हम बोलेंगे वर्क परफॉर्म हो रहा है बोलकर। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉल है, एक बॉल का एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, और जब तक कि आप इस क्या करते हैं, इसको ये सरफेस पर रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जब तक ये सरफेस पर रहेगा तो ये क्या हो रहा है, मूव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या करेंगे, इसको कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे, थोड़ा टच करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होने के बाद क्या करेगा, वो कुछ डायरेक्शन पर जाकर मूव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने वहां से यहाँ तक का उसको मूव कर दिए, तो ये जो हुआ है इसे हम बोलेंगे वर्क डन। ओके, तो ये हो रहा है आपका वर्क हो रहा है। तो वर्क जो होता है, मेनली जो वर्क होता है, वर्क होगा आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको आ जाएगा वर्क। यानी आपने क्या किए, पहले तो फोर्स अप्लाई किए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ये आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हैं, और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको आ जाएगा वर्क। तो ये बेसिकली वर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ आपको इमेजेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इमेज में क्या है, एक लेडी है, वो डेस्क के ऊपर एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, कुछ डस्टर टाइप है, और वो क्या कर रही है, इसको बी से लेकर ए तक के मूव की है। ठीक है, ए से लेकर बी से लेकर ए तक का मूव किया है, तो क्या हो जाएगा, उसको बी से ए तक के मूव करने के लिए उस बॉक्स को कुछ उसको फोर्स अप्लाई हुआ है। ठीक है, फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ा है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, बी से ए तक का जब उसने फोर्स अप्लाई की, बी से ए के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो उसी डायरेक्शन में क्या है, बॉक्स भी मूव हुआ है। यहाँ पर देखिए बी में, इस इमेज में देखिए, यहाँ पर क्या है, एक लड़की है, वो क्या कर रही है, जो टॉय है उसको खींच रही है। तो जो उसका डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से है, और जो उसका मूवमेंट है ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये आपका क्या कर रही है, ये जब तक कि उसको कुछ फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, खींचने के लिए इसको कुछ फोर्स लगा है, वो जब तक फोर्स नहीं लगाएगी तब तक कि ये टॉय है वो मूव नहीं होगा। इसी तरह ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये कार कुछ ख़राब हो गई है, उसको ले जाने के लिए जब दूसरी कार को उसको अटैच किया गया, उसको अटैच करने के बाद जब ये जो दूसरी कार है इसको फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो कार है जो ख़राब हो गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो मूव हो रही है। तो ये बेसिकली ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो यहाँ पर देखिए आपके वर्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये अपनी तरफ फोर्स अप्लाई कर रही है, तो ये जो टॉय है ये मूव हो रहा है इसकी तरफ, तो इसको बोलेंगे हम वर्क। ये जो लेडी है, ये डेस्क के ऊपर का जो बॉक्स है वो स्लाइड कर रही है, तो उसे भी वर्क कहेंगे। और ये जो कार है वो दूसरी कार को खींच रही है, इसे भी हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, एक है ना, इक्वेशन दी गई है, तो इसमें कुछ हमको कंसिडरेशन करना पड़ेगा पहले। तो ये देखिए, फर्स्ट है, ये देखिए, लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स एंड एफ वन बी इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखिए ये सेम उसी तरह का बॉक्स बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स बना हुआ है। ओके, ये बॉक्स बना हुआ है जैसा कि हमने अभी देखे हैं। तो ये बॉक्स को क्या कर रही है, लड़की इस डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई कर रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, वो फोर्स अप्लाई कर रही है, और जो बॉक्स है उसका मूवमेंट क्या हो रहा है, जो टॉय है, टॉय का मूवमेंट इसके इधर साइड हो रहा है। तो कंसिडर कीजिए कि जो एफ जो है, ये एफ है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो, और जो F1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है वो हमने कंसिडर किया है। ठीक है, और ये बॉक्स ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थिंग है कि एक कुछ तो वर्क यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या कहता है हमारे को, वर्क इज इक्वल टू F1 इंटू एस, यानी इस डायरेक्शन में बॉक्स मूव हो रहा है तो ये F1 इंटू F1 इंटू एस, यानी एस क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एस हमको कंसिडर करना पड़ेगा, एस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम क्या करेंगे, एस इंटू F1 जो होगा आपका, वो आपका वर्क परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे।
अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर है ना कुछ एक एंगल बन रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उससे जो आपका मूवमेंट हो रहा है, जो F1 की तरफ जो मूव हो रहा है बॉक्स, उसके बीच में जो थीटा जो एंगल बन रहा है, वो एंगल बन रहा है, तो हम उसको थीटा के नाम से बोलेंगे, ठीक है। वो हमारा थीटा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जब भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जहाँ पर बताया जाएगा कि आपका डायरेक्शन, आप फोर्स का डायरेक्शन बताया दिया जाएगा, मूवमेंट का डायरेक्शन बताया जाएगा, और आपको बताया गया जाएगा कि इसका जो डायरेक्शन है, थीटा जो है, थीटा की वैल्यू बताई गई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कॉस थीटा का यूज़ करना पड़ेगा, कॉस का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कंसिडर कीजिए, यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि जो आपका एंगल है, ये एंगल, ठीक है, एंगल जो है वो हम इसको Q सपोज कीजिए, ठीक है। एंगल हमारा Q है, तो Q जो है हम इसको थीटा से डिनोट करेंगे कि ये हमारा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमेशा कॉस थीटा का यूज़ करते हैं, कॉस Q का यूज़ करते हैं। तो कॉस Q जो हम आप है ना मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि कॉस का जो फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस कौन सा होगा, यहाँ पे ये बेस होगा आपका F1, और हाइपोटेनियस जो होगा, जो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनने का उसका अपोजिट जो साइड होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पे, ये आपका F है, ठीक है। बेस कौन सा है, F1 है, तो यहाँ पे आपका आएगा F1 डिवाइडेड बाय F, ठीक है। तो cos Q जो क्या हो जाएगा आपका, F1 डिवाइडेड बाय F होगा। अब देखिए हमारे को वर्क का अगर हमको देखना है तो वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एंगल दिया गया है, एंगल कौन सा होगा आपको, cos Q। तो cos Q ये आपका क्या आ जाएगा, आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर आपको कभी भी इक्वेशन में कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको थीटा की वैल्यू दी गई है, आपका जिसमें डायरेक्शन जो आपका फोर्स लगने का डायरेक्शन अलग है, और जो आपका मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका डायरेक्शन अलग है, तो वो जो बीच का जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोलेंगे। और आप थीटा कंसीडर करते हुए क्या करेंगे, वहाँ पे सिंपली cos Q से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर आपको सिंपली बताया, अगर सेम डायरेक्शन होती, फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी सेम डायरेक्शन होता, तो हमको क्या करना पड़ता, हमें को जरूरत नहीं होती थी कि है ना उसका थीटा का वैल्यू पुट करने की। लेकिन दोनों का डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रही है और मोमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका जो दोनों का बीच का जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा बनेगा वो, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ पे कॉस की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक इक्वेशन है ये, आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इजी है ये, और आपको बहुत काम में भी आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है। कॉस थीटा अगर कॉस में हम जब उसको वैल्यू रखते हैं तो क्या आंसर आएगा, वो दिया गया है, और वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे उसके बेस के ऊपर कंक्लूजन निकालना है कि आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट देखिए, जब हमारा थीटा 0 होगा, ठीक है, थीटा जो है वो 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डायरेक्शन है, फोर्स अप्लाई होने का डायरेक्शन और आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। तो जब हम cos 0 के cos में है ना थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो cos के अंदर cos जो 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। आप आगे चल के उसका टेबल पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो cos 1 जो cos 0 आपका 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने इस फॉर्मूले में उसका वैल्यू पुट किया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस हमारा एज इट इज आएगा इंटू 1 एज इट इज रहेगा, यानी एफ एस आपका आंसर आएगा। मतलब आपका जो वर्क डन है ये पॉजिटिव साइड में हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड में हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया है, यहाँ पे जो फोर्स जो लग रही है आपकी, वो फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से 90 डिग्री में बन रहा है। ये आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है, सरफेस से आपका 90 डिग्री में बन रहा है। तो 90 डिग्री में बनने के बाद क्या हो जाएगा, अगर कॉस के अंदर हम 90 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो एनीथिंग इंटू 0 क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं परफॉर्म होगा, यानी वर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, यानी 180 डिग्री अगर बनता है, तो क्या होगा, 180 डिग्री अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री होता है आपका -1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपका जो वर्क है आपका नेगेटिव होगा, यानी एफ एस इंटू -1, ठीक है, -1 इज इक्वल -1 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एफ एस होगा ये, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो अगर हमने क्या किए, देखिए यहाँ पे, अगर आपका cos 0 होता है,
ठीक है, तो आपका पॉजिटिव वर्क होगा। कॉस 90 होता है तो वर्क डन आपका 0 होगा, और कॉस अगर आपका 180 डिग्री होता है तो आपका यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो यह फर्स्ट लेक्चर का हमारा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप आगे के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।